हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम क्लास 12 की चैप्टर थर्ड द डीप वाटर का अध्ययन करने वाले हैं। 10 पैराग्राफ तक हमने अध्ययन कर चुका था। आज 11 पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो दिस हैंड कैप, यह हैंड कप मतलब होता है डर। यह डर, या फिर बोल सकते हो दिस हैंडकप, यह असमर्थता। स्टेड विथ मी, मेरे साथ स्टेड बनी रही। एज ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीते गए यह डर की असमर्थता, हैंडकैप्स असमर्थता मेरे साथ बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन लेग्स, इन कैनोज छोटी नाव में बैठकर ऑन मेन लेग्स मतलब झील में, चाहे छोटी नाव पर बैठकर झील में तैरने की बात हो, फिशिंग मछली पकड़ने की बात हो, फॉर लैंड लॉक मतलब जमीन से बंद पड़ी हुई सेल्मन मछली को पकड़ने की बात हो, या छोटी नाव में बैठकर मुझे झील को पार करने की बात हो। बास मछली को पकड़ने की बात हो। इन न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ने की बात हो, चाहे तो सेल्मन मछली, जमीन से दबी सेल्मन मछली को पकड़ने की बात हो। न्यू हैम्पशायर में थ्राउट फिशिंग यानी थ्राउट मछली को ऑन डेस्यूट्स, चाहे तो डेस्यूट्स में, एंड मेट्रोलियस और डेस्यूज में इन ऑरेगन के मेड्यूस और मेट्रोलियस एंड डेस्यूस में फिशिंग फॉर सेल्मन मछली को पकड़ने की बात हो। ऑन द कोलंबिया के तट पर सेल्मन मछली को पकड़ने की बात हो। एट बम्पिंग लेक्स, चाहे तो बम्पिंग झील में, द बम्पिंग झील के कैंकर्स मछली को पकड़ने की बात हो। बम्पिंग लेक में सेल्मन मछली को पकड़ने की बात हो। Whenever I went, जहाँ कहीं पर मैं गया। एक बार फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को, एक बार फिर से देखते हैं। दिस हैंडकप स्टेड विथ मी एज ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए यह असमर्थता बनी रही। इन कैनोन ऑफ मेन लेक्स, चाहे समुद्र में बैठकर चाहे तो छोटी नाव में बैठकर मेन झील में फिशिंग मछली पकड़ने की बात हो। लैंडलॉक सेल्मन जमीन से दबी हुई मछली को पकड़ने की बात हो। बास फिशिंग इज न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ने की बात हो। ट्राउस टिंजिंग, या फिर ट्राउस मछली को पकड़ने की बात हो। डिक्यूट्स एंड मेट्रोलियस इन ऑरेगन के डिक्यूट्स और मेट्रोलियस में समुद्र मछली को पकड़ने की बात हो। फिशिंग फॉर सेल्मन मछली को पकड़ने की बात हो। ऑन कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक्स, और बम्पिंग लेक्स में द कैनकेट्स के बंकिंग लेक में चाहे मछली पकड़ने की बात हो। Whenever I went, जब कभी भी मैंने ऐसा किया। द हाउंटिंग फियर, वह डरावना भय ऑफ वाटर का पानी का, फॉलोड मी, मेरा पीछा करता रहा। जब भी मैंने ऐसा किया तो डरावना भय ने मेरा पीछा किया। इट ड्यून्ड, यह बर्बाद कर देता है। माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी मछली पकड़ने की यात्रा को यह बर्बाद कर देता है। डिप्राइवेड, और मुझे अलग कर देता है। ऑफ जॉय से ऑफ
कैनोइंग, छोटी नाव में बैठकर आनंद लेने से मुझे अलग कर देता है। बोटिंग, नाव में बैठने के आनंद से मुझे वंचित कर देता है। तैरने के आनंद से मुझे वंचित कर देता है। यह मुझे अलग कर देता है नाव में बैठ के, छोटी नाव में बैठ के एंजॉय करने से, नाव में बैठ के एंजॉय करने से और तैरने के आनंद को, ये मुझे मेरे आनंद को नष्ट कर देता है। अगला पैराग्राफ है, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने सभी प्रकार के रास्ते को आजमाया। आई नो, जो मैं जानता था, मैं जितने भी रास्ते जानता था सभी रास्तों को आजमाया। ओवरकम दिस फियर, इस भय को ओवरकम मतलब काबू पाने के लिए, इस भय को निगलने के लिए, इस भय को काबू पाने के लिए मैंने सारे रास्ते अपनाया। बट इट हेल्ड मी, लेकिन यह मुझे पकड़ा रहा। फॉर्मली, मजबूती से। इन इट्स ग्रिप्स, में दृढ़तापूर्वक, लेकिन यह दृढ़तापूर्वक मुझे फॉर्मली, मजबूती से पकड़ा रहा। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। टू गेट, 1 दिसंबर को मैंने निर्णय लिया। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। टू गेट, कि मैं जाऊंगा, मैं रखूंगा। एन इंस्ट्रक्शन मतलब एक निरीक्षक या एक अध्यापक रखूंगा। एंड लर्न टू स्विम, और उससे तैराकी सीखूंगा या तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू पूल, मैं पूल के पास गया। एंड प्रैक्टिस 5 days इन ए वीक, और प्रैक्टिस किया 5 days, 5 बार, 5 days 5 बार ए वीक, एक सप्ताह में मैंने 5 बार प्रैक्टिस किया। एन हावर ईच डे, और 1 घंटा प्रत्येक दिन प्रैक्टिस किया। द इंस्ट्रक्टर, जो मेरे अध्यापक थे, पुट ए बेल्ट, वह मुझे बांध दिए एक बेल्ट से। अराउंड में, मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दिए। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और इस बेल्ट के माध्यम से एक रस्सी लगा दी, अटैच कर दी। वेंट थ्रू, जो होकर गुजरती है, पुली, एक पुली से होकर गुजरती है। दैट रन ऑन, जो दौड़ती है। ओवर हेड द केबल, जो केबल के ऊपर से गुजरती हुई एक पुली से मेरे अध्यापक ने एक रस्सी को बांध दी, अटैच कर दी, जोड़ दी। ही हेल्ड ऑन टू द इंड, ही हेल्ड ऑन, वह पकड़ रखे थे। ऑन टू द इंड, इसके आखिरी भाग को। ऑफ द रूफ, इस रस्सी के आखिरी भाग को वह पकड़ रखे थे। एंड वी वेंट बैक एंड फ्रोंट, मैं आगे पीछे गया। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे गया। क्रॉस द पूल, और पूल को पार करने की कोशिश किया। हावर आफ्टर, घंटों के बाद घंटों। हावर आफ्टर हावर, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। वीक एंड वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद सप्ताह। आगे, वीक एंड वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप्स ए क्रॉस, और प्रत्येक बार द पुल को पार करने में। ए बीट ऑफ पैनिक, वह थोड़ी मात्रा में डर। सीज्ड मी, मुझे घेर लिया। इस टाइम इंस्ट्रक्टर, और इस समय इंस्ट्रक्टर मतलब निरीक्षक या मेरे गुरुजी। रिलैक्स्ड हिज होल्ड, रिलैक्स मतलब ढील दे दिए। हिज होल्ड, अपनी पकड़ को। ऑन रूफ, रस्सी की पकड़ को थोड़ा सी ढील दे दी। आई वेंट अंडर, मैं अंदर चला गया। सम ऑफ द ओल्ड टीरर, तो कुछ समय के लिए जो पुराना भय था, आतंक था, रिटर्न, वापस आ गया। एंड माई लेग फ्लोज, और मेरे पैर जम गए थे। इट वॉज 3 months बिफोर, और यह 3 महीने तक चला। द टेंशन विगेन, और जो टेंशन मेरी है, विगेन प्रारंभ हो गई। टू स्लैक, और मेरी टेंशन ख़त्म होने लगी। देन आई टॉट, तब मुझे सिखाया गया। मुझे सिखाया गया। टू पुट माई फेस, ये अपने पैर, अपने फेस, चेहरे को अंदर रखना। अंडर मतलब नीचे ले जाना। वाटर, पानी पर, तब मुझे सिखाया गया कि कैसे चेहरे को पानी के अंदर ले जाया जाता है। एक्सहेल, और सांस को छोड़ा जाता है। एंड रेज अप नोज, और नाक को ऊपर उठाकर। इनहेक्स, कैसे सांस को लिया जाता है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैं इस एक्सरसाइज को
रिपीट किया, रिपीटेड द एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को दोहराया 100 ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार। बीट बाय बीट, एक एक करके। आई सेल पार्ट, मैंने कुछ भाग। ऑफ द पैनिक, आतंक का, मेरे आतंक का कुछ भाग एक एक करके। द सीज्ड मी, जो मुझ में काबू कर लिया था वह धीरे धीरे जाने लगा। व्हेन आई हेड वेंट अंडर वाटर, व्हेन मतलब जब, माई हेड जब मेरा सर, वेंट अंडर वाटर जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था, तो कुछ 10 बीट बाई बीट आई सेड पार्ट, तो थोड़ा सा भाग पैनिक, उस आतंक का, सीज्ड मी, मुझे घेर लेता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है द नेक्स्ट, अगले दिन ही हेल्ड मी, वह मुझे पकड़ रखे थे। एट द साइड, एक किनारे से। ऑफ द पुल, वह पुल के एक किनारे से मुझे पकड़ रखे थे। एंड हैड बी किक, और मैंने किक, हाथ पैर मारा। विथ माई लेग्स, मैंने अपने पैरों से हाथ पैर मारा। फॉर वीक्स, कई सप्ताह। आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, एट फर्स्ट, शुरुआती में, माई लेग्स, मेरे पैर, रिफ्यूज टू वर्क, काम करने से इनकार कर दिए। बट दे हैड ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, बट मतलब लेकिन दे मतलब ये ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। रिलैक्स, रिलैक्स फ्री, रिलैक्स मतलब स्वतंत्र अनुभव करने लगे। एंड फाइनली, और अंततः, कुड कमांड देम, अब मैं उनको आदेश दे सकता हूँ, अर्थात धीरे धीरे मेरे हाथ पैर राजी हो गए तैरना सीखने के लिए। आगे 10, इस प्रकार पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके। आई ब्यूल्ड ए स्विमर, ही ब्यूल्ड ए स्विमर, उसने मुझे तैराक बना दिया, अर्थात इनके टीचर जी इसको तैरना सिखा दिए। एंड वेन, एंड मतलब और, वेन मतलब जब। ही हैड परफेक्टली, पूर्ण रूप से, वह मुझे ईच पीस प्रत्येक टुकड़े को पूर्ण रूप से बता दिए। ही पुट द टुगेदर, वह मुझे ले गए। देम, पुट देम टुगेदर, मुझे एक साथ ले गए। इनटू द इंटीग्रेटेड होल, इंटीग्रेटेड होल मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब समाहित करना, होल मतलब पूरे रूप से। तब वह एक साथ मुझे पूरे रूप से सामूहित कर दिए। इन अप्रैल, अप्रैल में। ही सेड, और मुझे धीरे धीरे करके वह पूर्ण रूप से तैराक सिखा दिए। इन अप्रैल, अप्रैल में। ही सेड, उसने कहा। नाउ मतलब यू, नाउ मतलब अब। यू मतलब आप कैन स्विम, तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोते लगा सकते हो। एंड स्विम, और तैर सकते हो। द लेंथ ऑफ पूल, और तैर कर पूल की लंबाई को पार कर सकते हो। क्रैक स्ट्रोक, चाहे तो तैर के जाओ, चाहे तो आप क्रैक, चाहे तो आप तैर के जाइए, चाहे तो स्ट्रोक या रेंग कर जाइए। स्ट्रोक मतलब तेजी से जाइए, क्रैक स्ट्रोक, चाहे तो तुम तैर के जाओ या फिर तेजी से जाओ। आई डिड मैंने किया। द स्ट्रक्चर वाज फिनिश्ड, अध्यापक का कार्य समाप्त हो गया। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य नहीं समाप्त हुआ। आई स्टिल वंडरिंग, और मैं आश्चर्य था। इफ आई वुड बी टेरर, कि वो जो आतंक है, स्ट्रिकन वेन, और मैं ये सोचकर आश्चर्य था कि वह जो आतंक था, स्टोकन वेन, वह धीरे धीरे चला गया। वेन मतलब जब। आई वाज एलोन इन द पूल, जब मैं कभी कभी अकेला पूल में रहता था, तो द टेरर स्टोकन वेन, मेरे पास वापस आ जाता था वह भय। आगे आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश किया। आई स्वेम द लेंथ, मैंने पूल को मापा। अप एंड डाउन, ऊपर एंड नीचे। टीनी छोटे से। विजटिग्स मतलब होता है निशान, छोटे से निशान। ऑफ द ओल्ड टेरर, विजटिग्स में छोटे से, टीनी मतलब छोटे से, विजटिग्स में निशान। ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने आतंक का। वुड रिटर्न, वापस आया। बट मतलब लेकिन। नाउ मतलब अब। आई वुड फ्रॉम एंड, और अब मैं। नाउ मतलब अब, बट मतलब लेकिन। नाउ मतलब अब। आई वुड फ्रॉन, अब मैं फ्रॉन मतलब भौचक का, भौ में चढ़ाकर, फ्रॉन मतलब भव्य चढ़ाकर। आई सेज, मैं बोला। टू दैट टेरर, उस टेरर मतलब भय से।
अब मैं भाव में चढ़ाकर या गुस्सा होकर उस भय से बोला, ट्राइंग टू स्केर मी, तुम मुझे डराने है ओहे ही ट्राइंग टू स्केर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल अच्छा, हेयर टू यू, तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लुक देखो, एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर, और ऐसा कहते हुए मैं दूसरी तरफ चला जाता था। लेंथ ऑफ द पुल, और पुल की लंबाई को नापता था, और वो उससे कहता था कि तुम मुझे डराना चाहते हो, भयभीत करना चाहते हो। स्केर मतलब भयभीत करना। और ऐसा कह के मैं वापस उसे दिखाता था और वापस तैर कर उसे दिखाता था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।